नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। इस वीडियो में बात करेंगे आपकी इनकम, आपकी बचत, फाइनेंशियल पोजीशन, भौतिक सुखों के बारे में, ज़मीन जायदाद वाहन के बारे में, शिक्षा, संतान और लव रोमांस की क्या स्थिति रहेगी, रोग ऋण शत्रुओं से आप कैसे निपटेंगे, दाम्पत्य सुख, विवाह, नौकरी और व्यापार के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ विदेश, धर्म, अध्यात्म एवं भाग्य के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि पिछले माह आपके साथ क्या क्या हुआ था और क्यों हुआ था, और साथ ही इस माह में आपके सामने क्या क्या समस्याएं, क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं और किस वजह से आएंगी और उसका उपाय क्या है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में हम आपको ग्रहों के उपाय भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की सितंबर 2022 की गोचर कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। आपके जन्म के समय ग्रहों की जो स्थितियां होती हैं उसके आधार पर जो कुंडली बनती है उसे जन्म कुंडली कहा जाता है, और जन्म कुंडली में आपका प्रारब्ध लिखा होता है। जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी इसका विचार जन्म कुंडली से किया जाता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली, जिसमें ग्रहों के वर्तमान में गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विश्लेषण किया जाता है। तो ये आपके सामने है कन्या राशि के जातकों की गोचर कुंडली सितंबर 2022। सबसे महत्वपूर्ण गोचर है आपकी राशि के स्वामी बुध का। बुध लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, उच्च की राशि कन्या राशि में, और भद्र राजयोग बना रहे हैं। साथ ही साथ देवगुरु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की दृष्टि बुध पर पड़ रही है, बुध की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, और इस दृष्टि संबंध को ज्योतिष शास्त्र में कुशाग्र योग कहते हैं। बुध भद्र योग बना रहे हैं, गुरु हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, और बुध और गुरु ये दोनों मिलकर के कुशाग्र योग का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर है शुक्र का। शुक्र 31 अगस्त से 24 सितंबर तक 12वें भाव में रहेंगे सूर्य के साथ, और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। इसके बाद 24 सितंबर से और 18 अक्टूबर तक शुक्र का गोचर लग्न में होगा, और दोनों ही भाव में शुक्र आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। केतु का गोचर धन के भाव में हो रहा है शुक्र की राशि में। शनिदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल का गोचर भाग्य भाव में है, राहु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और सूर्य कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थितियां। अब आइए इसका विश्लेषण करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया है, पिछले माह आपके साथ क्या क्या घटित हुआ था और क्यों घटित हुआ था इसका पहले विश्लेषण करेंगे। देखिए, हमारे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है सूर्य के गोचर का, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सूर्य ही जीवन है, सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के कारक हैं, सूर्य सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक हैं। और यही सूर्य जब पीड़ित हों तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी पीड़ा हुई होगी। देखिए, पिछले माह क्या हुआ था। 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच सूर्य का गोचर कर्क राशि में था। सूर्य कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहे थे, और शनि और सूर्य का सीधा दृष्टि संबंध बन रहा था। ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य को परस्पर शत्रु माना गया है। तो शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ने से सूर्य पीड़ित हुए, सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ने से शनि पीड़ित हुए, और जब कुंडली के दो महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य और शनिदेव पीड़ित हुए हैं तो स्वाभाविक है आपको भी पीड़ा हुई होगी। तो इसका क्या प्रभाव हुआ होगा? वही हुआ होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और अगर वैसा ही हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, शनिदेव कर्म और लाभ के कारक होते हैं।
दशम भाव और एकादश भाव के कारक होते हैं। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा प्रभाव आपके कामकाज पर पड़ा होगा। काम में मन नहीं लगा होगा, कार्यों की गति धीमी हो गई होगी, कार्यों में रुकावट आई होगी, काम बनते बनते बिगड़ गए होंगे, मन में उत्साह की कमी महसूस की होगी, आलस्य बढ़ा होगा और सबसे बड़ी बात, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस झेलनी पड़ी होगी। आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे और शनि चूंकि आयु के कारक हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आई होंगी और खर्च भी बढ़ा होगा, खास करके बीमारियों पर। स्वभाव में अजीब सा रूखापन रहा होगा, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया होगा, बात बात पर गुस्सा आया होगा और इस वजह से दाम्पत्य सुखों में भी कमी आई होगी और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा होगा, क्योंकि शनि छठे भाव के भी स्वामी हैं। ये तो हुआ शनि के पीड़ित होने का प्रभाव। और सूर्य के पीड़ित होने का क्या प्रभाव पड़ा होगा, आप ये भी समझें। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जब सूर्य ही पीड़ित हों तो सबसे पहला प्रभाव आपके पिता पर पड़ा होगा। या तो आपके पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा या फिर पिता से आपके संबंध खराब हुए होंगे। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं और अगर आप नौकरी में हैं तो वहाँ भी स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रही होंगी। प्रमोशन या वेतन वृद्धि का मामला था तो उसमें भी रुकावट आई होगी, बॉस से मतभेद हुआ होगा, सहकर्मियों का साथ नहीं मिला होगा। और चूंकि सूर्य मान सम्मान के भी कारक हैं, इसलिए सूर्य के पीड़ित होने के कारण मान सम्मान में भी कमी आई होगी और हो सकता है कार्यस्थल पर आप पर आरोप भी लगे हों। शासन प्रशासन का सहयोग बिल्कुल नहीं मिला होगा। अगर आपका कोई काम सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों से था, उसमें भी बाधा आई होगी। अगर कार्य सिद्ध भी हुआ होगा तो बहुत अधिक परेशानी झेलने के बाद कार्य बना होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी असफलता हाथ लगी होगी, नेत्र कष्ट हुआ होगा या हड्डियों के रोगों से, जॉइंट पेन से भी आप परेशान हुए होंगे। और ये सब अगर आपके साथ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, इसकी जानकारी हो सके। अब आइए सितंबर 2022 का विश्लेषण करते हैं। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न और लग्नेश का विचार किया जाता है और फिर भाग्य और भाग्येश का विचार किया जाता है। तो आपके लग्न भाव में बुध का गोचर है और बुध यहाँ पर भद्र राजयोग बना रहे हैं। कन्या राशि के लिए सभी 12 राशियों में सर्वश्रेष्ठ फल बुध प्रदान करेंगे। बुध का गोचर कन्या राशि के लिए सर्वोत्तम होगा, क्योंकि कन्या राशि में ही बुध उच्च के होते हैं और आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और लग्न में भद्र राजयोग बना रहे हैं। भद्र राजयोग व्यापारियों और नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए सर्वोत्तम परिणाम देने वाला होता है, क्योंकि भद्र राजयोग धन का राजयोग है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का राजयोग है और व्यापार का राजयोग है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि बुध जब भद्र राजयोग बनाते हैं तो ऐसा जातक रत्नों को तराजू से तौल करके रखता है। तो खैर, अब तो तराजू से तौलने का समय नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि बुध आपको महाधनी बना देंगे, धन की कमी नहीं होने देंगे। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, ऋषि पाराशर का कहना है कि सर्वाधिक पराक्रमी, सर्वाधिक सामर्थ्यवान जो ग्रह है वह है राहु, चूँकि राहु को दैत्यों के सेनापति का दर्जा प्राप्त है। लेकिन अकेले बुध ही ऐसे ग्रह हैं जो राहु को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। तो बुध के इस गोचर करने से, बुध के आपके लग्न भाव में गोचर होने से राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। व्यापारियों के लिए पैसा कमाने का सर्वोत्तम योग है, सर्वश्रेष्ठ समय है और आप देखेंगे कि आने वाले 66 दिनों में 26 अक्टूबर तक आपके व्यापार व्यवसाय में चौगुनी उन्नति हुई होगी और धन कमाने के नए नए मार्ग प्रशस्त हुए होंगे। और नौकरी पेशा, खास करके वो जातक जो कि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, कॉमर्स और मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा।
भद्र राजयोग बनने पर आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है, इंटेलिजेंस पावर बढ़ती है। अगर आप आईटी सेक्टर या कंप्यूटर या मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं तो नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, नए नए इनोवेशंस आप करेंगे। और अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। आपकी कुंडली में एक बहुत ही अद्भुत योग बन रहा है। देखिए, केंद्र के चारों भाव में शुभ ग्रहों का गोचर है और शुभ ग्रह ही चारों भाव के स्वामी हैं। देखिए, बुध लग्न में गोचर कर रहे हैं, दशम के स्वामी हैं। गुरु सप्तम में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ के स्वामी हैं। तो चारों ही भावों पर बुध और गुरु का नियंत्रण है। और बुध और गुरु का जो दृष्टि संबंध है, इसे ज्योतिष शास्त्र में कुशाग्र योग कहते हैं। और ये योग छात्रों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। छात्रों की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी, ग्रैस्पिंग पावर शार्प होगी। और इस सब का परिणाम ये होगा कि वो परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। देवगुरु सप्तम भाव में गोचर करते हुए चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो एक तो आपके पारिवारिक जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की जो परेशानी पिछले माह आई थी, मतभेद हुआ था, कटुता बढ़ी थी, वो दूर होगी। दूसरे, देवगुरु चतुर्थ भाव के स्वामी हैं तो इस गोचर काल में आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी लाभ मिल सकता है। देवगुरु के प्रभाव क्षेत्र वाले जातक जो धर्मगुरु हैं या फाइनेंस से रिलेटेड हैं या ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट और ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, पुरोहित हैं, धर्माचार्य हैं, कथावाचक हैं या धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए बुध और गुरु का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव पर पड़ रही है। तो देवगुरु आपको संतान का लाभ देंगे, धन का लाभ देंगे। और चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से गज केसरी राजयोग होता है, जो धन धान्य समृद्धि और संपन्नता का योग होता है। तो धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। शुक्र 24 सितंबर को लग्न में आ जाएंगे। आइए इस पर बात कर लेते हैं। बुध और देवगुरु के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण गोचर है वह है शुक्र का। शुक्र बुध के मित्र हैं और साथ ही साथ आपकी गोचर कुंडली में शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं जहां पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। और इसके बाद 24 सितंबर तक तो शुक्र 12वें भाव में रहेंगे 24 सितंबर से, और 18 अक्टूबर तक शुक्र आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। डेट आप नोट कर लीजिए। सितंबर का पूरा महीना आप समझ लीजिए, 31 अगस्त से 24 सितंबर तक 12वें भाव में, और 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक लग्न के भाव में गोचर करेंगे। लगभग 50 दिनों तक शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अधिक लाभ देने वाला होगा। खास करके धन की दृष्टि से, सुखों की दृष्टि से, भोग की दृष्टि से, विलासिता की दृष्टि से शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही बेहतर है। और इस गोचर काल में भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और धन का संचय भी होगा। पहले बात करते हैं 12वें भाव की। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वां भाव खर्चों का है, विदेश का है, विदेश यात्राओं का है, विदेश से धन का है, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जेल, अस्पताल और राजदंड का है। तो 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होने के कारण 12वें भाव की शुभता में वृद्धि करेंगे, शुभ प्रभाव में वृद्धि करेंगे। 12वां भाव खर्चों का है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं। शुक्र सुख और लग्जरी के कारक हैं। तो इस गोचर काल में आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। अगर आप महिला हैं तो गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेज, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, श्रृंगार प्रसाधन, साड़ियों या अन्य वस्तुओं पर धन खर्च करेंगी।
और आप जो भी परचेज़ करेंगे वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी की चीज़ होगी। आप घर में टीवी, एलईडी, एसी, फ्रिज या अन्य इस तरह का कोई सामान शानदार फर्नीचर वगैरह ला सकते हैं। फोर व्हीलर या टू व्हीलर का भी योग है, और चूंकि शुक्र धन भाव के भी स्वामी हैं, तो शुक्र आपके लिए धन का संचय भी कराएंगे। आप प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, शेयर में निवेश भी कर सकते हैं। 12वां भाव विदेश का है। शुक्र विदेश भाव में है। शुक्र के मित्र बुध कर्म भाव के स्वामी हैं, तो आप विदेशी व्यापार से भी बहुत अच्छा धन कमाएंगे। हवाई यात्राएं आपको खूब कराएंगे, विदेश से धन दिलाएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार से लाभ होगा। विदेश में जॉब मिल सकती है, या हायर एजुकेशन के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। यहाँ पर शुक्र के साथ सूर्य का भी गोचर है, और 12वें भाव में शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं देते हैं, लेकिन शुक्र सूर्य अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो 12वें भाव की अशुभता में थोड़ी कमी लाएंगे। फिर भी आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, और छठे भाव के स्वामी शनि हैं, जो कि सूर्य के शत्रु हैं। तो ऐसे में नेत्र संबंधी समस्याएं, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जॉइंट्स पेन, ये सब बने रह सकते हैं। तो इसके लिए आप सूर्य का उपाय ज़रूर करते रहें। सूर्य नमस्कार करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें, तो इससे आपको राहत मिलेगी। 24 सितंबर को शुक्र आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए, दो राजयोग बनेंगे। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। साथ ही साथ शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन कन्या राशि में ही बुध उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण समय है आपके जीवन काल में। 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक शुक्र नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे और लक्ष्मी नारायण योग भी बनाएंगे। तो ऐसे स्थिति में अभी तक अगर आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, बचत नहीं हो रही थी, तो शुक्र धन भी प्राप्त कराएंगे और बचत भी कराएंगे। और अगर आप महिला हैं, तो इस गोचर काल में आप ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। शुक्र का लग्न भाव में गोचर आपको महिलाओं के सहयोग से लाभ दिलाने वाला होगा। अगर आप महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो उसमें आपको लाभ होगा। कला के क्षेत्र से आपको लाभ होगा। अगर आप संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य, लेखन, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी के बल पर बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र लग्न भाव में गोचर करते हुए हर प्रकार का भौतिक सुख प्रदान करेंगे। और चूंकि शुक्र के मित्र दशम भाव के स्वामी हैं, तो जो जातक व्यापार से रिलेटेड हैं, खास करके शुक्र से संबंधित वस्तुओं का व्यापार करते हैं, जैसे कि डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, या डेकोरेशन का कार्य करते हैं, या स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं, तो उनको बहुत अधिक लाभ होगा। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, तो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। लव रिलेशंस स्ट्रांग होंगे, विवाह में परिणित हो सकते हैं, विवाह का योग बनेगा, और विवाह के लिए नए नए रिश्ते, अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा होगा। अच्छे पार्टनर मिलेंगे, अच्छा निवेश करेंगे और व्यापार को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। शुक्र जब लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, तो गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे। चूंकि राहु, जो कि शुक्र के मित्र हैं, वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम भाव में गोचर करते हुए राहु आपको अचानक से मोटा पैसा दिला देंगे। लॉटरी से, शेयर से, सट्टे से, या इंश्योरेंस के क्षेत्र से, या फिर ससुराल पक्ष से, कहीं ना कहीं से आपको अचानक धन की प्राप्ति जरूर होगी। केतु शुक्र की ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर केतु भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, धन का संचय कराएंगे, और आप प्रॉपर्टी या गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। ये तो बात हो गई आपके सकारात्मक पक्ष की। अब बात कर लेते हैं कुछ सावधानियाँ, कुछ उपाय, कुछ नकारात्मक पहलू भी, जो कि सितंबर में आपके साथ होने जा रहा है।
देखिए, कन्या राशि के लिए सबसे जो खराब गोचर है वह है शनि का गोचर। शनि 17 जनवरी 2023 तक पंचम भाव में गोचर करते हैं, और जब शनि का गोचर लग्न से पाँचवें भाव में होता है तो शनि की पनौती बनती है। शनि की पनौती जो है वो साढ़े साती और ढैया से भी ज़्यादा खराब होती है। तो इसलिए जो है आप शनिदेव का उपाय ज़रूर करते रहें, साथ ही साथ मंगल का भी उपाय करें। और शनि और मंगल के उपाय के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि बजरंग बली की उपासना करते रहें। बजरंग बली के मंदिर में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके चरणों में बैठें, अपने कष्टों को निवेदित करें, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। तो ये सब उपाय करते रहेंगे तो आपको शनि की पनौती से राहत मिलेगी। हालांकि शुक्र शनि के मित्र हैं, बुध भी शनि के मित्र हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं आएगी, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। और साथ ही साथ चूँकि मंगल शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं तो मंगल भी बहुत अच्छे नहीं रहेंगे आपके लिए, क्योंकि मंगल की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है, विदेश 12वें भाव पर पड़ रही है, और 12वां भाव अस्पताल का होता है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। मंगल अष्टम भाव के कारक हैं जो कि आकस्मिक दुर्घटनाओं का होता है, तो वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें। ब्लड से संबंधित कोई बीमारी है, पाइल्स की समस्या है, या आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो सावधान रहें। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, और मंगल तीसरे भाव के स्वामी भी हैं, तो यात्राएं कराएंगे। यात्रा के समय आपको विशेष सावधानी बरतनी है, खाने पीने का ध्यान रखें, और भाई बहनों से बना करके रखें। भाई बहनों से भी विवाद की स्थिति बन सकती है, मित्रों पड़ोसियों से भी संबंध मंगल खराब कर देंगे, क्योंकि मंगल आपकी वाणी में उग्रता लाएंगे। तो इसके लिए आप मंगल शनि का विशेष उपाय करें, और साथ ही साथ और भी जो ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं उनका भी उपाय कर लें। और आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा इस समय चल रही है उसका उपाय ज़रूर करें। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों, मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें, और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें, और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को
भोजन कराएं खीर मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोर पंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।